वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने हम लेके आए हैं लोसु ग्रिड। लोसु ग्रिड का नाम सुने होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो आप जो है गूगल कर सकते हैं, फिर वहाँ जाके देख सकते हैं। इसको लक्ष्मी यंत्र भी कहा गया है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप सिर्फ जन्म तिथि देते हैं, समय नहीं भी देते हैं तो भी आपका संपूर्ण प्रेडिक्शन किया जा सकता है। आप पर कौन सी दशा चल रही है इसका भी ज्ञान उससे प्राप्त हो सकता है। कौन सा प्लैनेट आपको ज़्यादा रूल कर रहा है, कौन सा योग बन रहा है, कौन सा राजयोग बन रहा है, इन सभी बातों की जानकारी आपको लोसु ग्रिड से मिल सकती है। इसमें कहीं कोई दुराय नाम की चीज़ नहीं है। तो ये बहुत ही चमत्कारिक चीज़ है और इसके लिए हम इसका ऑथेंटिक ज्ञान लेने के लिए हमने इसका बुक भी मंगा लिया है और इसका ज़बरदस्त अध्ययन भी किए हैं। ज़बरदस्त अध्ययन करने के अलावा इसका हम इन्वेस्टिगेशन किए खुद पे, अपने आस पड़ोस में जितने भी लोग थे उनके बर्थ डेट को लेकर इनसे उनको रिलेट किए और रिलेट करने के बाद पाए कि 100% श्योर एंड सर्टेन मतलब सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, मेरी पहली चाहत यही है कि आप भी अपना जज खुद बने। यानी अगर कुछ भी होता है हमको तो हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं। यानी जीवन में कोई किसी भी तरह की समस्या का अगर हमको सामना करना पड़ता है या बार बार किसी न किसी रुकावट का सामना करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी न किसी ज्योतिष के पास जाते हैं। फलस्वरूप होता क्या है कि वो हमसे जन्मतिथि मांगते हैं और प्रेडिक्शन देना शुरू कर देते हैं। किसी के पास जन्मतिथि नहीं होता है तो हाथ की रेखा देखते हैं। हाथ की रेखा भी अगर नहीं दिख रहा है तो आप मोबाइल नंबर देंगे, आपका संपूर्ण प्रेडिक्शन किया जा सकता है। तो दोस्तों, नंबर जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा खेल है। नंबर बोलते हैं, बात सही है कि नंबर बोलते हैं। इसीलिए लोसु ग्रिड का अगर ज्ञान हो जाएगा तो इसमें जो मिसिंग नंबर आपका होगा इसकी एनर्जी अगर आपको चाहिए तो आप मोबाइल में यूज़ करके अपने जीवन में वृद्धि एवं विकास ला सकते हैं, एक क्रांति ला सकते हैं। बहुत कम समय में आप जो है जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, मनी का फ्लो बढ़ा सकते हैं इत्यादि बहुत सारे रेमेडी भी इनमें अवेलेबल है कि उनके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आपके सामने आज हम लेके ये आए हैं कि आपके जन्म दिन में यानी आप डेट मंथ ईयर देंगे, उसमें कहीं भी अगर एक बार एक आता है तो क्या इम्पैक्ट होगा, 2 बार आता है तब क्या होगा, 3 बार आता है तब क्या होगा, 4 बार आता है तब क्या होगा, 4 बार से ज़्यादा आएगा तब क्या होगा, एक एक करके हम लोग जानते हैं उसके व्यक्तित्व के बारे में। तो सबसे पहली बात है कि एक किसका प्रतिनिधि करता है, सूर्य का। सूर्य कौन है, ग्रहों में राजा की उपाधि उनको दी गई है। अगर आपका सूर्य स्ट्रांग है तो निश्चित रूप से आपके पास नेम फेम धन दौलत सारा चीज़ अवेलेबल होगा। और अगर सूर्य मंदा पड़ गया तो बाकी सारे ग्रह देना चाहे लेकिन आप में वो लाइटिंग का अनुभव कभी नहीं हो सकता है, आपको नेम फेम नहीं मिल सकता है। ये है सूर्य। सूर्य में क्या है, सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, उसमें लीडरशिप का गुण है, उसमें पंक्चुअलिटी है। आप समझ सकते हैं सूर्य हमारे लिए जीवनदायिनी है। बिना सूर्य के जीवन की कल्पना आप किसी भी सूरत में नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ सोच के देखें कि अगर 8 दिन 10 दिन के लिए सूर्य बंद हो जाए तो क्या जीवन का अस्तित्व बचेगा, नहीं बचेगा। यानी जीवन की जो अस्तित्व है उसका ऊर्जा जो है आपको सूर्य से मिलता है। इसलिए सूर्य अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपके लाइफ में, आपके दैनिक दिनचर्या में, फिर आपके भाग्य में, भाग्य विधाता के रूप में। दोस्तों, जिस किसी भी इंसान के बर्थ डेट में एक बार आता है, ऐसे इंसान पंक्चुअलिटी तो उनके अंदर होगी, लीडरशिप का भी गुण होगा, लेकिन वो उसको व्यक्त नहीं कर पाएंगे, रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अगर उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलने के लिए दिया जाए तो अंदर में इतनी व्याकुलता होती है कि उनका हालत खराब हो जाता है। फलस्वरूप कई बार ऐसा देखा गया है कि वो हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हमको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिले जहाँ पब्लिकली हमको बोलना पड़े। तो ऐसी स्थिति में जीवन के प्रति उनकी जो है सकारात्मकता खत्म हो जाती है और जीवन का दृष्टिकोण उसका नकारात्मक हो जाता है। आप इस चीज़ को रिलेट करेंगे। और इसका एक इम्पैक्ट है कि ये सामने वाले को परख नहीं सकते हैं, यानी उसको सही जज नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते इनको जीवन में धोखा मिलता है। फलस्वरूप ये डिप्रेस्ड हो जाते हैं और डिप्रेशन के शिकार में रहने के चलते इनको एकांत प्रिय लगने लगता है, लोगों से ये बचना चाहते हैं। तो जिसकी किसी के भी जन्म तिथि में एक बार होगा, आप इसको रिलेट करेंगे 100% मैच करेगा। अब जिसके
जन्मतिथि में 2 बार होगा एक, उसका क्या होगा, वो जीवन में बैलेंस्ड होगा, वो पंक्चुअल होगा, उसमें लीडरशिप की गुण होगी। जब किसी भी कम्युनिटी में वो काम करेंगे तो वो खुद को आगे मतलब बढ़ के करने का उसके अंदर एक विशेष मतलब जो है जज्बा होगा और वो चाहेंगे कि हम इसको संपन्न करें। यानी उनके पास जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है और यही कारण है इनके सक्सेस होने की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसको आप देखें तो ये जो है सामने वाले को जज भी कर लेते हैं कि सामने वाले कैसे इंसान हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि इनको धोखा बहुत कम मिलता है। इनका जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना, पंक्चुअलिटी होना, लीडरशिप का गुण होना, कम्युनिकेशन स्किल भी ज़बरदस्त होना, इसीलिए इसका परसेंटेज, सक्सेस का परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है। अगर मैं बात करूं कि आपके जन्मदिन में अगर अंक 3 बार आता है एक, तो क्या होगा, ये आदमी वाचाल हो जाते हैं। वाचाल का मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। बहुत ज़्यादा जो बोलने वाला होगा उसके साथ क्या होगा समस्या ये होगी कि उनको एक बार आप टच कर दीजिए, किसी भी टॉपिक में दे दीजिए, चाहे वो राजनीति की बात हो, फैमिली की बात हो, किसी की बुराई की बात हो या फिर कोई भी मैटर हो, वो क्या करेंगे, शुरू कर देंगे और लगातार कंटिन्यू बोलते रह जाएंगे, जिसका परिणाम उसको ये होता है कि सक्सेस होने की संभावना घट जाती है। अब है कि इसमें 2 तरह के लोग देखे जाते हैं। पहला तरह ये होते हैं, दूसरा ये होते हैं कि अंतर्मुखी हो जाते हैं, उनको बोलना पसंद नहीं होता है। तो जब वो अंतर्मुखी हो जाते हैं तो वो एक ऐसे प्रोफेशन को चुनते हैं जिसमें उसको नेम फेम सारा चीज़ मिलता है, जैसे लेखन हो गया, चित्रकारी हो गया इत्यादि। जो इस तरह की ललित कलाएँ वाली चीज़ें हैं जिसमें कम बोलना पड़ता हो, तो ऐसी स्थिति में ये जो है अपने जीवन को बैलेंस बना लेते हैं। और 3-1 वाले प्रायः प्रसन्नचित्त और बहिर्मुखी होती है। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये कहा जाता है, इसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बना रहता है। जब भी आप इनको देखेंगे, इनसे मिलेंगे, तो इनकी मुस्कुराहट जो है आपके दुख को भी कम कर देगा, ये इनकी खासियत होती है। और बहुत अच्छे लोगों में 3 बार 1 देखा गया है, इसलिए 3 बार 1 को भी अच्छा माना जाता है। अगर 4 बार आए तब क्या होगा, ऐसे व्यक्ति भी अपनी मन स्थिति को व्यक्त करने में व्याकुलता का अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि ओवर एनर्जेटिक हो जाता है वो। और ऐसे व्यक्ति कोमल हृदय वाले होते हैं, दूसरों के दुख से दुखित हो जाते हैं और इनकी आंतरिक इच्छा होती है कि इनकी दुख को मैं काश खत्म कर देता। और यही कारण है कि ये जो है मिथ्या बोध का शिकार हो जाता है और तनाव मुक्त रहने में इनको कठिनता का अनुभव होता है। कारण ये है कि इनके पास कोई दुख नहीं है, लेकिन जितने सामने वाले मिले उनके दुख को अपना दुख मान के लगातार ये उनके बारे में थिंकिंग करते रहते हैं। फलस्वरूप होता क्या है, दुखित हो जाता है। यानी अच्छा खासा जीवन, दूसरों के चक्कर में, अपनों की कोई चिंता नहीं, ये जो है दुखित हो जाते हैं। और ये दुख केवल और केवल इस अंक का देन है। इसका रेमेडी भी अवेलेबल है, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। अब जिसमें 5 बार या 5 बार से ज़्यादा आएगा, उनका क्या स्थिति होगा, इसको भी हम लोग जानते हैं। ऐसे जातक प्रायः दूसरों को मिथ्या बोध होता है, एते इसमें वाक चतुरी का प्रयोग होता है, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, क्लेश कारक प्रतीत होते हैं, ये लेखन, चित्रकारी इत्यादि में अपना नाम कमाते हैं। और ये किसी न किसी व्यसन के आदी हो जाते हैं, नशा के आदी हो जाते हैं, और उसमें संलिप्त पाए जाने पर इनको बहुत मतलब जो है कष्ट का सामना करना पड़ता है। इन पर मिथ्या बोध लगता है, इनका नेम फेम, धन दौलत जो भी है सब में क्षति होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि नशा नाश का पहर है। ठीक है, तो आपने आज देखा कि किसी भी अंक में, किसी भी जन्मतिथि में अंक 1 अगर 1 बार आता है तो उसका क्या फल होगा, अंक अगर 2 बार आता है तो क्या फल होगा, 3 बार आता है तो क्या होगा, 4 बार आता है तो क्या होगा, 4 बार से ज़्यादा आएगा तब क्या होगा। ओवर एनर्जी कोई भी चीज़ का जो है अच्छा नहीं होता, तो उसकी एक रेमेडी होती है। उसके लिए आप जो है फिर आप चैनल पे बने रहिए, बहुत जल्द आपको सारे वीडियो मिलते जाएंगे। धन्यवाद। रिलेट ज़रूर करेंगे, रिलेट करेंगे तो उनकी प्रायोगिकता पर आपको विश्वास होगा, फलस्वरूप आप उसको जान पाएंगे, समझ पाएंगे, फिर उनसे आप एनर्जी ले पाएंगे। धन्यवाद।